आया समाई बहुत। रैना और रणवीर ने ऐसा ही कहा हुँ, बट जो मैं सुन सकता हूँ बेसिकली आई लाइक गेट आउट मूव हुँ, वैसा ही हुँ, ज़्यादा। वो इन्फ्लुएंस तो मैं सुना नहीं कभी। हुँ। मुझे ये कहना चाहूँगा कि कंपटीशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली दे विल ट्राई डिफरेंट थिंग्स। यंगस्टर्स आर बोल्ड। अपना ज़माना का जो कंजर्वेटिव कॉमेडियन इन्फ्लुएंसेस है अब ये तो अपना अपना हिसाब से इट्स अ लिटिल रेडिकल एंड लिबरल और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। इन दिनों एक टर्म बहुत इस्तेमाल होती है इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर एंड वी हैव द ओजी जिन्होंने कभी आपके साथ इन्फ्लुएंसर वर्ड यूज़ नहीं हुआ बट नहीं 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 इन्फ्लुएंस आपने मोस्टली ऑलरेडी कर दिया। शब्द जो मैं सुन सकता हूँ बेसिकली आई लाइक गेट आउट मूव हुँ, वैसा ही हुँ, ज़्यादा। वो इन्फ्लुएंस तो मैं सुना नहीं कभी। हुँ। नहीं। फॉर यू व्हाट इज़ आइडिया ऑफ इंडिया? देखिए इंडिया बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है तो ये जवाब 5 घंटे लगेगा कम से हुँ, कम। तो मैं आपको शॉर्ट वन पॉइंट में दिखा सकते हैं। इंडिया फॉर मी इज डिस्पाइट एवरीथिंग सर्वाइविंग। तो ये लो ऑब्जेक्टिव है मेरी कि वी आर सर्वाइविंग डिस्पाइट एवरीथिंग। हाँ। सर for you how important is writing because nowadays I see सब कुछ है, हम्म, स्टार है, हम्म, बजट है, हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, हम्म, सब है, हम्म, अमेजॉन नेटफ्लिक्स सब है बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग ना हम्म, सबसे वीकर पॉइंट है। हम्म। सो हाउ इम्पोर्टेंट फॉर यू इज राइटिंग एंड हाउ यू सी टुडेज राइटिंग? तो हम तो 70s का बच्चा मतलब पैदा हुआ 71 में। तो अपने लिए राइटिंग एंड रीडिंग अलग है। आई थिंक राइटिंग और रीडिंग आप जो मम्मी डैडी जो थे वो नहीं है आजकल। वो है नहीं। मेरी जो बेटा और बेटी भी आई टू बी ऑनेस्ट आई मीन ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कंज्यूम किया सब कुछ। तो ये राइटिंग तो गुड पॉइंट है। राइटिंग तो गई है और रीडिंग भी गई है एंड वो एक एक साथ है दोनों। तो अगर एक गया तो दूसरा कांट सर्वाइव। तो इट्स अ वेरी सैड सिनारियो बट आई थिंक कि हम लोग आगे देखना चाहिए कि लाइफ में बदलाव होता है परिवर्तन होता है। आप क्या करेगा उसके बारे में। लेट्स नॉट कंप्लेन लाइक ओल्ड पीपल कि मेरे ज़माना वो सब चला गया। तो मे बी रीडिंग जो है वो इवॉल्व हो जाएगा एंड रीडिंग इज थ्रू दिस मीडियम ओनली। जैसे मैंने चेक किया ग्रैंड हायट वकोला कहाँ पे हो वो सब। वो मैंने आज का रीडिंग वही था मेरा। एक कहते हैं कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस। हम्म। सो हाँ दो आपने भी हंसाया समाई बहुत। रैना और रणवीर ने ऐसा ही कहा बट होपफुली दे विल सी बेटर टाइम सून। बट डू यू थिंक कि अभी कॉमेडी को बहुत वैसा ले लिया गया है? जैसे आपने भी बहुत सारे शोज बनाए और उनमें हंसाने की कोशिश नहीं की थी। मेरे ख्याल से वो हंसी जो थी वो उसकी स्क्रिप्ट में थी, उसके ट्रीटमेंट में थी। तो अभी बहुत डेस्परेट अटेम्प्ट लगती है आपको कि हंसाना है, चाहे वो गाली दे के हंसाना हो, चाहे लड़के को लड़की बना के हंसाना हो। ये वो आप एक साइड से ऐसा कह सकते हो बट मैं इतना इमोडिस आदमी नहीं बन जाएगा। मुझे ये कहना चाहूँगा कि कंपटीशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली दे विल ट्राई डिफरेंट थिंग्स। यंगस्टर्स आर बोल्ड। उनके पास जो सोच है जो विचार है वो परहैप्स अलग है। इन्फ्लुएंसेस अलग है बिकॉज ऑफ इंटरनेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपना ज़माना का जो कंजर्वेटिव कॉमेडियन इन्फ्लुएंसेस है अब ये तो अपना अपना हिसाब से इट्स अ लिटिल रेडिकल एंड लिबरल और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। बट आई फील कि देयर इज जगह फॉर एवरीबॉडी। सेक्युलरिज्म जो है वो सिर्फ रिलीजियस सेक्युलरिज्म नहीं होना चाहिए। स्पीच का सेक्युलरिज्म होना चाहिए। बट यूर राइट अगर गंदे हैं आपको पसंद नहीं है तो प्लीज़ डोंट वॉच। सिंपल सी बात है। आपको सोशल मीडिया का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या लगता है? एडवांटेजेस तो बहुत हैं, आप यू कैन डिसएडवांटेजेस कि लोग इतनी हरी में सब कुछ बताते हैं कि मैं पॉटी किया आज सुबह। मैं फ्लाइट लेट हो गई तो मेरा क्या जाता है अगर आपका फ्लाइट लेट हो गई। एवरी सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जितना कि एवरीथिंग इज नोन अबाउट एवरीबॉडी ऑल द टाइम। ये सफोकेटिंग है मेरे लिए। बहुत हो गया। आई मिस द 80s। डू यू थिंक नाउअडेज कंटेंट इज टू मच? लाइक आई मीन आप हर रोज दो वेब सीरीज आ रही हैं, हर रोज इतने सारे शोज आ रहे हैं कि ऑडियंस के लिए सेलेक्ट करना ही बहुत मुश्किल है। बट अभी मीडियम तो चेंज हो गया तो क्या करेगा हम लोग ना कि बात है इसमें कि दे कीप इट ऑन द ओटीटी और आप कभी भी देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप रश में देखना चाहिए। दे ट्राई टू डू ऑल दैट बट वो तो ठीक है अभी क्या करेगा। डू यू प्रेफर थिएटर और ओटीटी? परफॉर्मिंग थिएटर फॉर वॉचिंग थिएटर यार गाड़ी को पार्क करना पड़ेगा कपड़ा पहनना पड़ेगा फिर बैक स्टेज जाना पड़ेगा। अगर अच्छा नहीं है तो आप लाइव ही करना पड़ेगा ना कि वे वेरी गुड वेरी गुड। तो देयर लॉट्स ऑफ इश्यूज विद द प्रोसेस ऑफ थिएटर बट परफॉर्मिंग नो डाउट परफॉर्मिंग थिएटर लाइव ऑडियंस ऑलवेज बेस्ट मोर फन और खत्म हो जाता है। इज द डिफरेंस बिटवीन शादी एंड फ्लिंग। शादी गोज ऑन एंड ऑन एंड फ्लिंग तो 1-2 घंटे में आई थिंक आप लोग के ज़माने में 5-10 मिनट में हो जाते हैं। Great, thank you so much, Cyrus. Thank you, It was sir. fun talking to you and My keep pleasure. entertaining us Yeah, like you I'll do. try. I'll try.